प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई थिंक कि आप बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं ज्ञान दीक्षा के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। हमारी क्लास है ये स्टार्ट हो चुकी है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जितने ज़्यादा संख्या में बच्चे जुड़ेंगे उतना ही हमारा ज़्यादा मनोबल बढ़ेगा और बेहतरीन मन के साथ आपको पढ़ा पाएंगे। आप देख रहे हैं गर्मी अपने चरम सीमा पर है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि संडे के दिन आपको पढ़ाए। आपका भी फर्ज बनता है कि इस चैनल से जुड़े। आपका कोई 1 रुपया भी यहाँ नहीं लगना है और चैप्टर वाइज कर्मी क्लासे मैंने दे रखी है, ठीक है। और किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ये सारी चीजें फ्री में नहीं मिलने वाली है, इसलिए आप इस फ्री या निःशुल्क शिक्षण प्रणाली का लाभ उठाएं और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसमें एनरोल करके उन्हें फायदा पहुंचाएं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे प्रिय विद्यार्थियों कक्षा जो 8 है, कक्षा 8 का विज्ञान है उसकी, और उसका जो तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है प्लास्टिक एवं क्या है, सॉरी, संश्लेषित रेशे और क्या है, प्लास्टिक। जिस चैप्टर का नाम क्या है, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, ठीक है। क्या नाम है? नाम है प्रिय विद्यार्थियों वो है संश्लेषित रेशे संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। प्रिय विद्यार्थियों इस संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के अंतर्गत हमने बहुत सारी चीजें हैं वो पढ़ ली थी। और भी किसी विद्यार्थी को, कोई भी ऐसा विद्यार्थी हो जिसको ये चीजें समझ में नहीं आई, यदि समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित है। मैं कभी भी आपको हतोत्साहित नहीं करूंगा। जो चीजें समझ में नहीं आएगी वो आपको रिपीटली या दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आप लगातार जुड़े रहें इससे। हमने इसमें चर्चा कर रही थी प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक के बारे में हमने परिभाषाएं पढ़ ली थी, प्लास्टिक के टाइप थे वो पढ़ लिए थे, और जहां तक कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में भी चर्चा कर ली थी, ठीक है। और आजकल आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन प्लास्टिक का यूज बढ़ता ही जा रहा है। आप किचन को देखोगे सबसे ज्यादा प्लास्टिक, आप दुकान किसी पर जाओगे तो सबसे ज्यादा चीजें प्लास्टिक में रखी हुई है। आप यहाँ तक कि जैसे कुर्सी वगैरह सारी सारी चीजें यूज करे हुए सारी प्लास्टिक की बनी हुई होती है। और ये सारे मार्कर वगैरह ये भी आप देख रहे हो हाथ में, ये भी क्या है, प्लास्टिक के बने हुए। यानी हम एक तरफ से यूं भी कह सकते हैं कि प्लास्टिक के बिना जीवन भी अधूरा है। क्यों? क्योंकि ये चीजें सस्ती भी पड़ती हैं, ये चलती भी है, ये वजन में हल्की भी होती है, मगर मगर ये जब भी प्रकृति में यूज होने के बाद हम फेंक देते हैं तो इसका अपघटन है वो संभव नहीं। क्या नहीं है? अपघटन संभव नहीं है। और अपघटन संभव नहीं होने की वजह से ये क्या करते हैं, प्रदूषण फैलाने का कार्य करते हैं। इसको जलाते हो तो वायु प्रदूषण और इसको फेंकते हो तो भूमि प्रदूषण, ठीक है। प्रदूषण तो होना ही है। आप सोचोगे कि यदि हम जमीन पर न डालें और इसको आग के हवाले कर दें तो आग के हवाले करने से भी ये प्रदूषण वाली समस्या नहीं जाएगी, क्योंकि आग के हवाले करोगे तो ये ज्यादा देर तक जलेगा और इसमें विषैली बहुत या विभिन्न प्रकार की जो विषैली गैसें हैं वो निकलेगी और उससे भूमि प्रदूषण तो रुक जाएगा लेकिन वायु प्रदूषण है वो अधिक बढ़ जाएगा। तो आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन वायु प्रदूषण से भी बहुत सारी डिजीज है वो उत्पन्न हो रही है, ठीक है। और आम जन जीवन है या आम जनमानस का जो जीवन है वो दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, इससे प्रभावित होता जा रहा है, ठीक है। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे वो टॉपिक है प्रिय विद्यार्थियों, कौन सा? आज का जो टॉपिक है वो है प्लास्टिक, विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। क्या है? आपकी किताब में दे रखा है विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। अब जो चीजें दे रखी है विकल्प पदार्थ प्लास्टिक, इसमें से क्या दे रखा है,
इसमें से दे रखा है कि हम देखते हैं दैनिक जीवन में हमारे, हम सब्जी लाते हैं तो प्लास्टिक से लाते हैं, हम दूध लाते हैं तो प्लास्टिक से लाते हैं, हम दही लाते हैं तो प्लास्टिक से लाते हैं, इवन हम फास्ट फूड वगैरह कोई भी लाते हैं तो सारा प्लास्टिक पैकेट में पैक होता है। और उसके अलावा की हम बात करेंगे प्रिय विद्यार्थी, तो आप देख रहे हो जितनी भी दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजें हैं वो सारी सारी प्लास्टिक से निर्मित होती है। और ये क्यों होती है? क्योंकि इसका कारण है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि प्लास्टिक है वो एक तो प्लास्टिक है प्रिय विद्यार्थियों, वो प्लास्टिक वजन में हल्का होता है। क्या होता है? हल्का होता है, ठीक है। और जब प्लास्टिक वजन में हल्का होता है तो जनरली हर व्यक्ति चाहता है कि ऐसी चीज लें जिसकी एक तो कीमत कम हो और वो एक तो हल्का हो, ताकि कोई भी बच्चा, बुजुर्ग, लेडीज उसको उठा करके दूसरी जगह रख सके, चाहे चेयर हो, चाहे टेबल हो वगैरह हो, कुछ भी चीज है ना, कुछ भारी वस्तु आती है उनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह रख सकें, ठीक है। और दूसरी बात है इसकी, वो है कि प्लास्टिक है या प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं, प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं हैं प्रिय विद्यार्थियों, प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं हैं, प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं सस्ती पड़ती है। क्या पड़ती हैं? सस्ती पड़ती है। यानी प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं हैं वो सस्ती पड़ती है। तो हर कोई चाहता है कि जेब पॉकेट, हम आज देख रहे हो पैसे का बोलबाला है, हर एक काम मार्केट में आसानी से मिल जाता है। पहले जहाँ गांव हुआ करते थे आज वो शहर बन चुके हैं, यानी शहरीकरण हो चुका है, ठीक है। तो आप देख रहे हो मशीनरी बढ़ रही है, हर चीजें टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो लोगों के बीच में पैसा तो लोगों के पास आ रहा है, लेकिन एक खाई है वो भी बढ़ती जा रही है। कैसे? कुछ लोग हैं वो अमीर थे, वो अमीर और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, और कुछ लोग गरीब थे, वो गरीब है, उनकी गरीबी का लेवल है और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। बढ़ता क्यों जा रहा है? क्योंकि जो ये इस कैटेगरी के लोग हैं ये ज्यादातर श्रमिक लोग हैं। क्या है? और श्रमिक के लोगों के पास ज्यादातर प्लान, आइडिया वगैरह नहीं होते हैं, और जिनकी वजह से ये पैसे का डुप्लीकेशन नहीं कर पाते, और पैसे का डुप्लीकेशन नहीं करते तो हार्ड और मेहनत से ये आसानी से अमीर बनने वाले नहीं है। क्योंकि हार्ड और मेहनत से यदि आसानी से कोई अमीर बनता है तो मेरे ख्याल से ये बहुत डिफिकल्ट काम है, क्योंकि बहुत सारे मजदूर है बेचारे, आज भी हम जहाँ एसी में या कूलर में बैठे बैठे हवा फूंके मार रहे होते शरीर को, उस समय भी कई सारे हमारे मजदूर भाई हैं जो दिन रात यहाँ तपती धूप में भी काम कर रहे होते हैं। कोई पत्थर उठा रहा है, कोई लोहे का काम कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो आप देख रहे हो सबसे ज्यादा परिश्रम या मेहनत तो मजदूर करता है, लेकिन मजदूर के पास उतना ही मिलता है धन जितना शाम को आजीविका चला सके, ठीक है। लेकिन अमीर है उनके पास है वो ज्यादा से ज्यादा धन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं हैं, सस्ती पड़ती है, इसकी वजह से हर किसी का पॉकेट इतना गर्म नहीं होता है, और गर्म नहीं होने की वजह से हर कोई चाहता है कि प्लास्टिक की वस्तुएं चले। आज आप देख रहे हो किचन से लेकर के यहाँ तक कि आप कपड़े धोने के बाल्टियां हैं, उसके अलावा गायों को चारे के लिए भी पुराने समय में लोग लकड़ी से कुछ पोट या बर्तन बनाया करते थे, ठीक है, कुतर वगैरह डालने के लिए। लेकिन वर्तमान आप देख रहे हो प्लास्टिक ने उसकी जगह ले लिया है, वो पुरानी परंपराएं, विधियां सारी लगभग लोग भूल चुके हैं, और नया प्लास्टिक 50 रुपए या 100 रुपए दिया और बहुत बड़ा कुंडा लिया और लेकर के घर चले गए, और वहां से पशु को आसानी से उसमें चारा पानी डाल सकते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक का बोलबाला है, क्यों? क्योंकि प्लास्टिक एक तो वजन में हल्की होती है, और दूसरी प्लास्टिक है वो क्या पड़ती है? सस्ती पड़ती है। इसकी वजह से आसानी से यूज करते हैं। दूसरा है इसका जो सामर्थ्य है, इसका सामर्थ्य अधिक होने की वजह से, होने के कारण, सामर्थ्य अधिक होने का कारण का मतलब होता है कि ये जो प्लास्टिक जनरली आप बाजार में देखते हो, प्राचीन समय में एक समय प्लास्टिक इतनी मजबूत नहीं आया करती थी, लेकिन जब से ये सिंथेटिक सिस्टम आया है, पॉलीमर सिस्टम आया है या मशीनरीकरण आया है, उसके बाद में धीरे धीरे ऐसी प्लास्टिक मजबूत इसको रूप दिया गया है कुछ केमिकल वगैरह डाल करके, ये आसानी से ज्यादा समय तक चलने लगती है। सॉरी। और उसके अलावा हम बात करें प्रिय विद्यार्थियों, तो इसकी वजह से ये सारी चीजें होने की वजह से, और
इसका जो उपयोग है प्रिय विद्यार्थी वो किसमें होने लगा है, उपयोग है वो वायुयानों में व अंतरिक्ष यानों में भी होने लगा है। आपने देखा होगा बहुत सारे वायुयान है जिनके जो बॉडी है वो ज्यादातर किसकी बनी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है। ठीक है, वायुयान व अंतरिक्ष यानों में भी उपयोगी। ठीक है, यानी हल्के होने की वजह से, सस्ते होने की वजह से और मजबूत होने की वजह से वायुयानों में उपयोग करने का मतलब है कि वजन में हल्के होते हैं और साथ साथ में मजबूत होते हैं। इसकी वजह से इसका उपयोग करते हैं क्योंकि आसानी से वो उड़ सके। ठीक है, अंतरिक्ष में वायु में उड़ना होता है तो वहां वजन कम होना जरूरी है। वजन जितना ज्यादा होगा वो उतनी ऊंचाई से ज्यादा नहीं उड़ पाएगा। ठीक है, तो वर्तमान में जितने भी वायुयान, फ्लाइट वगैरह, सारी जेट वगैरह बनते हैं, विमान वगैरह, तो उन सभी में ज्यादातर प्लास्टिक यूज होती है। इवन यहाँ तक आप देख रहे हो प्राचीन समय में जितनी भी गाड़ियां थी उनकी बॉडी ज्यादातर लोहे की आती थी, लेकिन वर्तमान में बॉडी लोहे की बॉडी के साथ साथ उसमें मैक्सिमम पार्ट है वो प्लास्टिक ऐड कर दिया गया है। और प्लास्टिक भी ऐसा है सिंथेटिक, वो आसानी से तो टूटता नहीं है और आप एक्सीडेंट होता है उस समय देखेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गाड़ियों की मजबूती होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वायु हल्का होने से, सस्ता होने की वजह से और इसका सामर्थ्य अधिक होने की वजह से इसका उपयोग है वो वायुयानों में होने लगा है और अंतरिक्ष यानों में भी होने लगा है। ठीक है, और इसके साथ साथ में घरेलू चीजों का उपयोग तो मैंने पहले ही बताया। दैनिक जीवन में जितनी काम आने वाली चीजें वो ज्यादातर आप घर में, किसी के भी घर में देखोगे तो सारे प्लास्टिक से निर्मित चीजें हैं। प्राचीन समय में खाने वाले जो बर्तन थे वो सारे स्टील वाले जरूर हुआ करते थे, लेकिन आप वर्तमान स्थिति देखोगे शादी ब्याह में तो सारी प्लेट्स और कटोरियां हैं वो किसकी बनी होती है, सिंथेटिक प्लास्टिक की बनी होती है। क्यों? क्योंकि वो एक तो वो टूटती नहीं है, एक तो वो हल्की होती है और हल्की होने की वजह से उसका परिवहन है वो आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो ये था प्लास्टिक एक विकल्प है जिसकी वजह से हम इसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, मगर ये पर्यावरण के लिए क्या है, एक खतरा बना हुआ है प्लास्टिक। इसलिए प्लास्टिक सरकार ने रोक लगाई है, तो मेरे ख्याल से पूर्ण रूप से इस पर बैन होना चाहिए और इसके लिए नया कोई इको फ्रेंडली कोई प्रोडक्शन होना चाहिए, इको फ्रेंडली कोई पात्र निर्मित होना चाहिए। कंपनियों को इन्वाइटेशन देना चाहिए गवर्नमेंट को मिलकर के, और गवर्नमेंट और कंपनियां मिलकर के इस इको सिस्टम के लिए कुछ काम करें जिसकी वजह से इको फ्रेंडली कोई प्रोडक्ट इसकी जगह आ जाएगा और इसको पूर्ण रूप से बंद करेंगे तो इन सारी चीजों से हम बच सकते हैं और पर्यावरण प्रदूषण है वो भी आसानी से रुक सकता है। क्योंकि यहाँ पर्यावरण प्रदूषण नहीं, ये जनमानस या जीवों के जीवन पर भी विपरीत प्रभाव डालता है। कोई प्लास्टिक गाय वगैरह खाती है तो उसका भी जीवन है वो बीमारी टाइप हो जाता है। तो इसकी चर्चा हमने पिछले क्लास में किया था। ठीक है, और अगला है ये लिख रखा है प्रिय विद्यार्थी, वो क्या है, प्लास्टिक है वो उसने लिख रखा है कम अभिक्रियाशील। क्या है? कम अभिक्रियाशील। ठीक है, प्लास्टिक है वो कम अभिक्रियाशील होने की वजह से आसानी से लोग ज्यादातर या बड़े पैमाने पर देखा जाए तो हमेशा प्लास्टिक को पसंद करते हैं। इसका कारण क्या है? कारण ये है कम क्रियाशील कैसे है? आपने देखा होगा जैसे वर्षा ऋतु आती है या कुछ इन्वायरमेंट में नमी होती है तो लोहे की या धातु की जितनी भी, जैसे ताम्र है, ताम्र को उत्तम माना जाता है, लेकिन ताम्र को लाओगे और नमी 2-3 दिन तक साफ नहीं करोगे तो उसके ऊपर कुछ परत जमा हो जाती है। ठीक है, और ऐसा लगता है कि जैसे 5000 साल या 500 साल पहले लाए बर्तन है ना, ऐसा लगता है पुराना होता। तो जब भी मेटल है वो मेटल हवा के या नमी के संपर्क में आएगा तो वहां संक्षारण की क्रिया होती है, जंग लग जाता है और जंग लगने की वजह से उसको बार बार साफ करने का झंझट भी रहता है और जंग लगी वस्तुएं रखी हुई घर में भी बहुत बुरी या बेकार लगती है। उसके अलावा आपने लोहे के बर्तनों को देखा था, लोहे का जैसे कढ़ाई वगैरह कुछ भी आप ला करके रख दो और उसको धो करके रख दोगे, सुखा करके नहीं रखोगे तो दूसरे दिन देखोगे जैसे धोया नहीं उसके ऊपर सारा जंग लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें लोहे में बहुत जल्दी यानी इतना तेजी से संक्षारण होता है जिसकी कोई कल्पना नहीं है। और इस प्रकार के जैसे हम फिर उसको धोते हैं 4-5 दिन या महीना भर गैप दे करके धोगे तो भी तुरंत क्या वो काट है या जंग है उसका पीछा नहीं छोड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि धातुओं की अपेक्षा प्लास्टिक हल्का होने के कारण इसको लोग अधिक पसंद करते हैं। दूसरी बात है कि धातु है वो विद्युत के सुचालक होते हैं, ये प्लास्टिक है ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। और विद्युत का कुचालक होने की वजह से ज्यादातर लोग प्लास्टिक को पसंद करते हैं। और उसके अलावा देखा जाए तो इसमें जंग
लगने की क्षमता है वो बिल्कुल न गणे के बराबर होती है, अर्थात इसका संक्षारण है वो नहीं होता है, जिसकी वजह से भी लोग है और सबसे ज्यादा प्लास्टिक को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। अब कम अभिक्रियाशील है, इसमें हम लिखेंगे प्लास्टिक प्लास्टिक जल और वायु से आसानी से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, यानी प्लास्टिक है वो जल और वायु से आसानी से अभिक्रिया नहीं करता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से इसका संक्षारण नहीं होता है। क्या नहीं होता है, संक्षारण नहीं होता है, अर्थात इस पर जंग नहीं लगती है, संक्षारण नहीं होता है। ठीक है, और इसलिए लोग सबसे ज्यादा प्लास्टिक को वर्तमान में प्रायोरिटी दे रहे हैं। हर एक चीज मार्केट में देखोगे तो लगभग प्लास्टिक से निर्मित है। आप ये सारी चीजें मार्केट में अपने नग्न आंखों से भी देख सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, और यही कारण है कि प्लास्टिक है वो कम अभिक्रियाशील होने की वजह से इसका उपयोग रसायनों का संचयन और अन्य खाद्य पदार्थों के संचयन के लिए भी इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। किसका, प्लास्टिक का। ठीक है, और इसकी वजह से क्या करते हैं, इसकी वजह से रसायनों के संचयन के लिए, इसकी वजह से रसायनों के संचयन के लिए इसका अधिक उपयोग किया जाता है। इसका अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी ये कम अभिक्रियाशील होते हैं, आसानी से किसी भी रसायन के साथ अभिक्रिया नहीं करते, जिसकी वजह से रसायनों का संचयन है। आप देख रहे हो जितने भी केमिकल है वो सारे पहले लोहे के डिब्बों में पैक आते थे, लेकिन वर्तमान में सारे प्लास्टिक के पैकिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट, आपने देखा होगा कलर है, उसके अलावा जितने भी केमिकल है जो बाजारों में जैसे लाते हैं, खेत में छिड़कने वाला रसायन है, वो सारा प्लास्टिक के अंतर्गत आता है। कारण क्या है, कारण ये कम क्रियाशील होता है, इसकी वजह से लोग इसको ज्यादा पसंद करते हैं। अगला यहां तक हो गया, तो अगला टॉपिक है विद्यार्थी वो है प्लास्टिक। अगला है वो क्या है, देखते हैं। अगला है वो है प्लास्टिक। अगला है वो है प्लास्टिक हल्का, प्रबल व चिरस्थायी। अगला है प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है या होता है। ठीक है, यानी हम बात करें तो प्लास्टिक है वो हल्का होता है, और प्रबल यानी मजबूत होता है, और चिरस्थायी होता है। इसलिए सबसे ज्यादा मार्केट में या आम दैनिक जीवन की बात करें तो लोग सबसे ज्यादा प्लास्टिक को लाइक करते हैं। कारण क्या है, ठीक है, कारण है ये सारी चीजें। अब हम बात करें तो आपने देखा होगा प्राचीन समय में लोग सबसे ज्यादा मेटल्स का यूज करते थे, लेकिन उन मेटल्स की जगह आज वर्तमान में चाहे वो किसी का भी घर हो, आपका घर हो, मेरा घर हो, पड़ोसी का घर हो, किसी और का घर हो, लेकिन हर जगह प्लास्टिक ने ले लिए। और प्लास्टिक ने क्यों लिए, ये सारे कारणों के बारे में हमने चर्चा की।
और उसके बाद में एक बात रह गई कि ये क्या होता है, ये ऊष्मा का या ऊष्मा रोधी पदार्थ है। क्या है? ऊष्मा रोधी पदार्थ है। क्या? प्लास्टिक। और प्लास्टिक ऊष्मा रोधी का मतलब होता है कुछ चालक है। क्या है? कुछ चालक का मतलब हुआ प्रिय विद्यार्थियों कि इसमें कभी भी धारा प्रभावित नहीं कर सकते, और धारा प्रभावित नहीं होती है, इसलिए आप देख रहे हो जितने भी इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित, विद्युत से संबंधित जितने भी पदार्थ है वो सारे, चाहे स्विच ले लो, चाहे आप पट्टी ले लो, चाहे वायर ले लो, ये सारे सारे पदार्थ है वो प्लास्टिक से निर्मित होते हैं। कारण क्या है? एक तो हल्के होते हैं, दूसरा है कि उष्मा रोधी पदार्थ होते हैं, अर्थात विद्युत के क्या होते हैं? खुद चालक होते हैं, और इसकी वजह से उष्मा या धारा प्रवाहित इसके अंतर्गत संभव नहीं है। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए भी मनुष्य इसका उपयोग है वो वायर बनाने में या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड पदार्थों के निर्माण में भी इसका बड़े पैमाने पर उपयोग करता है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। तो प्लास्टिक एक क्या है? कुछ चालक है। परीक्षा में आ जाए प्लास्टिक क्या है? कुछ चालक, सुचालक, अर्धचालक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आप क्या लिखोगे? प्लास्टिक एक कुछ चालक पदार्थ है, इसलिए इसका उपयोग सर्वाधिक या बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिसिटी वाले उपकरणों में किया जाता है। ठीक है ना, ऊष्मारोधी के रूप में या खुद चालक के रूप में। और बिजली के तारों को आपने देखा होगा, वायर सारे सारे बने हैं, अंदर से ताम्र के होते हैं, ठीक है ना, कॉपर के नहीं होते, अंदर से सॉरी कॉपर के होते हैं, इंग्लिश में उसको ताम्र कहते हैं। अंदर से कॉपर या ताम्र होता है और बाहर से सारा सारा उसको प्लास्टिक की लेयर के अंदर ढक दिया जाता है। और ऐसी मजबूत लेयर होती है, उसकी भी अलग अलग क्वालिटियां होती है, जैसा दाम वैसा काम, ठीक है। और उसके हिसाब से वो सारे सारे उष्मारोधी बनाने के लिए उनको प्लास्टिक की लेयर से ढका जाता है। अब एक चर्चा हमने की थी, एक शब्द आया था टेफ्लॉन। क्या शब्द आया था? टेफ्लॉन, ठीक है। इसकी चर्चा हमने पिछली कक्षा में की थी, एक बार दोबारा देख लो। मैंने कहा आज आप देख रहे हो बहुत ज्यादा फैंसी युग है, फैंसी युग में ज्यादातर महिलाएं फैशन में रहती है, तो पीछे काम है वो ज्यादा बढ़ जाता है। उस काम को स्मार्ट बनाने के लिए कंपनियों ने सोचा कि ऐसा कुछ करें ताकि महिलाएं हैं उसको कम समय में बर्तन आसानी से धो सके, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, किसी भी मेटल के बर्तन के अंतर्गत एक परत बना दी, एक पॉलिश कर दी, और उस पॉलिश का नाम है, उस पदार्थ का नाम है टेफ्लॉन। इस टेफ्लॉन की पॉलिश करने के बाद में इसमें मसाले, तेल वगैरह कुछ भी चिपकता नहीं है। आप सब्जी वगैरह इसमें बना करके उल्टा करोगे तो आपको लगेगा कि इसके अंतर्गत कोई मसाला डाला ही नहीं था, ऐसी यानी बिल्कुल स्मूथ सतह होती है, जिसकी वजह से पदार्थ इस पर आसानी से नहीं चिपकता है। और ये स्मूथ सतह किसकी वजह से होती है? टेफ्लॉन की वजह से होती है। और इसको हम नॉन स्टिक बर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों? नॉन स्टिक बर्तन। आपने नाम सुना होगा, नॉन स्टिक बर्तन नाम सुना होगा। और आपको परीक्षा में पूछा जाए नॉन स्टिक बर्तनों में किस प्रकार के प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है या किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो लिखोगे टेफ्लॉन का। यानी टेफ्लॉन का उपयोग है वो नॉन स्टिक बर्तनों में खाना को चिपकने से बचाने के लिए किया जाता है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। उसके अलावा माइक्रोवेव वगैरह सारी सारी चीजें हैं, आज देख रहे हो प्लास्टिक से निर्मित है। सॉरी। अब अगली बात यह है कि आपने देखा होगा प्रिय विद्यार्थी, क्या देखा होगा? अग्निशामक यंत्र देखा होगा, ठीक है। अग्निशामक यंत्र का मतलब है फायर ब्रिगेड, ठीक है। फायर ब्रिगेड जब भी कभी आगजनी की घटनाएं होती है तो उसको बुझाने के लिए क्या करते हैं, ये फायर ब्रिगेड भेजते हैं। अग्निशामक यंत्र है वो वहां पानी से भरकर वहां जाता है उस आग को बुझाने के लिए, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा इसको बुझाने वाले जितने भी वर्कर होते हैं, क्या होते हैं? इसके कर्मचारी होते हैं बुझाने वाले। उन कर्मचारी का जो कपड़ा होता है प्रिय विद्यार्थी, वो कपड़ा कोई सामान्य कपड़ा नहीं होता। सामान्य कपड़ा होता तो वो आग के पास जाकर के उसको नहीं बुझाते, क्योंकि उनको भी कुछ उष्मा लगती, गर्मी लगती। लेकिन वो पदार्थ है जिसको हम कहते हैं मेलामाइन। क्या है? मेलामाइन। और ये मेलामाइन से बना हुआ इनका जो ट्रैक सूट है वो मेलामाइन का बना होता है। और मेलामाइन के बने होने की वजह से ये क्या करता है, ये विद्युत का कुछ चालक होता है। क्या होता है? विद्युत या ऊष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है।
यानी जो मेलामाइन नामक पदार्थ है, ये मेलामाइन नामक ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होने की वजह से अग्निशामक यंत्र में जो कार्यरत कर्मचारी है, उन कर्मचारियों के ट्रैक सूट बनाने में या उनके कपड़े बनाने के लिए इस मेलामाइन नामक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये ज्यादातर हीट है वो उस बॉडी को या बॉडी तक नहीं आने देता है, जिसकी वजह से वो आसानी से उस आग पर काबू पाने में समर्थ होते हैं। ठीक है, तो ये और ये सारा संश्लेषित क्या है? फाइबर है। ये सारा संश्लेषित फाइबर है और जिसको अग्निशाह प्लास्टिक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मेलामाइन को अग्निशाह प्लास्टिक। इसलिए इसे कोष्टक में लिख लेता हूं, मेलामाइन। इसलिए इसे अग्निशाह प्लास्टिक कहा जाता है। इसलिए इसे अग्निशाह प्लास्टिक कहा जाता है। ठीक है, यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। कहीं भी किसी भी जगह डाउट नहीं रखना है। परीक्षा वाला पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि अग्निशामक यंत्र या अग्निशामक यंत्र में कार्यरत कर्मचारियों के जो ट्रैक सूट है वो किस पदार्थ से निर्मित होते हैं? तो होता है मेलामाइन। और ऐसा भी पूछ सकते हैं कि अग्निशामक यंत्र में कार्यरत कर्मचारियों के ट्रैक सूट मेलामाइन से निर्मित क्यों होते हैं? क्योंकि विद्युत और ऊष्मा का क्या होता है? खुद चालक होता है, जिसकी वजह से ये ऊष्मा बॉडी तक नहीं जाने देते हैं और इसकी वजह से वो आसानी से आग पर काबू पा सकते हैं। और इसलिए इस मेलामाइन को क्या कहते हैं? अग्निशाह प्लास्टिक। तो आप परीक्षा वाला ऐसा भी पूछ सकता है कि अग्निशाह प्लास्टिक किसे कहते हैं? इसका नाम लिखिए। ठीक है, तो आप इसकी परिभाषा लिखते हुए इस मेलामाइन का क्या लिखोगे? नाम लिखोगे। इस प्रकार आपका क्वेश्चन पूरा होगा। अब है प्रिय विद्यार्थी वो है प्लास्टिक और पर्यावरण। अब क्या है? अब है अगला वो प्लास्टिक और पर्यावरण। यानी प्लास्टिक और पर्यावरण, हम यूज तो प्लास्टिक को कर रहे हैं लेकिन पर्यावरण पर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जिसके बारे में हमने थोड़ी बहुत चर्चा पहले की थी। टॉपिक किताब वाले ने फिर से दे रखा है तो हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। क्या दे रखा है? प्लास्टिक और पर्यावरण। प्लास्टिक और पर्यावरण है, इस पर इसका क्या असर पड़ता है? अब हमने इसकी पहले से भी चर्चा की। क्या चर्चा की? मैंने कहा प्लास्टिक है वो सारी चीजें देखी तो फायदेमंद जरूर है, लेकिन कुछ ऐसे इसके उपयोग हैं, कुछ ऐसे इसके इफेक्ट है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि पर्यावरण को क्या करता है? प्रदूषित करता है। उस पर्यावरण को प्रदूषण से बचना है तो एक ही तरीका है कि प्लास्टिक पर बैन या रोक लगा दी जानी चाहिए, नहीं तो आप किसी भी तरीके से नहीं बचोगे। क्यों? क्योंकि फेंकोगे तो पशु खाएगा, तो पशु के पेट में जाएगा, गड़बड़ करेगा, जमीन में जाएगा, जमीन बंजर हो जाएगी, अपघटक इसके लिए कोई आज तक जन्मा नहीं है। और तीसरी बात, इसको जलाओगे तो एयर पोल्यूशन होगा। यानी तीनों तरह से आप देखोगे तो ये नुकसानदायक है। अर्थात हम कह सकते हैं पर्यावरण का या इसका है पर्यावरण पर बहुत गहरा नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। इसलिए तुरंत हमें इस प्रोडक्ट को कम से कम तो करना चाहिए यूज में। लेकिन आप देख रहे हो रसोई के अंदर बहुत सारी चीजें हैं वो प्लास्टिक के अंतर्गत ही ज्यादातर रखी हुई है। ये हो गया प्लास्टिक और पर्यावरण के बीच इसका संबंध। इसके बारे में हमने पहले चर्चा की तो ज्यादातर ये इंपोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से भी नहीं है, आए तो आप इसके बारे में आसानी से बच्चा लिख सकता है। ठीक है, अगला है प्रिय विद्यार्थी एक शब्द आया जैव निम्नीकरण। क्या आया शब्द? जैव निम्नीकरण। अब ध्यान देना है जैव निम्नीकरण क्या है? क्या ध्यान देना है? जैव निम्नीकरण क्या है? जैव निम्नीकरण क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जैव निम्नीकरण की बात करें प्रिय विद्यार्थियों तो मैंने कहा प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं, ऐसे जीव पाए जाते हैं
जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न पदार्थों का अपघटन करते हैं और अपघटन करके उनसे कुछ नया प्रोडक्शन बनाते हैं जो उपयोगी होता है, ठीक है, जीवों के लिए या आम जीव मानव के लिए, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिनका अपघटन संभव नहीं है, जैसे प्लास्टिक। मैंने कहा ऐसा कोई अपघटक पैदा नहीं हुआ है प्रकृति में जो इस प्लास्टिक का अपघटन कर सके, चाहे कितने लाखों साल करोड़ों साल भी पड़ा रहे, लेकिन उसी स्थिति में पड़ा रहेगा, जमीन को बंजर कर देगा, लेकिन कोई भी अपघटक आकर के उसको छोटे छोटे अणुओं में नहीं तोड़ सकता, अर्थात अपघटित नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ कौन से, ऐसे पदार्थ प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जो जीवाणुओं द्वारा आसानी से क्या कर दिए जाते हैं, अपघटित कर दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं? अपघटित कर दिए जाते हैं, उसे जैव निम्नीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी ऐसे पदार्थ जिनका ऐसे पदार्थ जिनका जीवाणु ऐसे पदार्थ जिनका जीवाणु आसानी से अपघटन कर सकता है, अपघटन कर सकता है, यानी ऐसा पदार्थ जिसका जीवाणु आसानी से अपघटन कर सकता है, जीवाणु कहें या अपघटक कहें, या ऐसा पदार्थ जो आसानी से अपघटित हो जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? जैव निम्नीकरण कहते हैं। या ऐसा पदार्थ जिनका जीवाणु आसानी से अपघटन कर सकते हैं, या ऐसा पदार्थ जिनका आसानी से अपघटन हो जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरण कहते हैं। उन्हें जैव निम्नीकरण कहते हैं, ठीक है। यानी ऐसे पदार्थ जिनका आसानी से अपघटन हो जाता है प्रकृति में, वो जैव निम्नीकरण की प्रक्रिया कहलाती है, और जिनका आसानी से विघटन नहीं होता है तो उसे जैव अनिम्नीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरा शब्द है जैव अनिम्नीकरण। तो ध्यान देना, जैव अनिम्नीकरण है वह ठीक निम्नीकरण का क्या है? अपोजिट है, जैव अनिम्नीकरण। तो ऐसा पदार्थ जिसका आसानी से अपघटन संभव नहीं है। क्या है? आसानी से अपघटन संभव नहीं है, ऐसा पदार्थ जिसका आसानी से अपघटन संभव नहीं है, उसे क्या कहते हैं? उसे जैव अनिम्नीकरण कहा जाता है, ठीक है। यानी ऐसा पदार्थ जिसका अपघटन आसानी से संभव नहीं है, उसे जैव अनिम्नीकरण कहते हैं। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। कोई डाउट नहीं यहां तक? अब आपका इस पेज संख्या 8वीं कक्षा की जो विज्ञान है उसके पेज संख्या 38 पर आपकी एक सारणी दे रखी है, और उस सारणी के अंतर्गत प्रिय विद्यार्थियों दे रखा है अपशिष्ट के प्रकार और अपाशित या अपघटित में लगने वाला समय और पदार्थ की प्रकृति, ठीक है। उसके बारे में आप उस सारणी को हूबहू बनाओगे और सारणी को बना करके क्या करोगे? याद करोगे। इसमें से हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन उसके अलावा हम बात करें प्रिय विद्यार्थियों तो सारी चर्चाएं हमने कर ली है, ठीक है। और ज्यादातर एक ध्यान दिया है कि इसका जो है प्लास्टिक का कम से कम हम प्रतिबंध नहीं लगा सके तो एक काम जरूर करना चाहिए। क्या जरूर करना चाहिए? इसका पुनर्चक्रण है वो चलाना चाहिए, ठीक है। रिसाइकिल करना चाहिए। रिसाइकिल कैसे? जैसे आप प्लास्टिक में कोई वस्तु लेकर के आए, प्लास्टिक में वस्तु निकालने के बाद उस प्लास्टिक को फेंकिए मत, घर में रखिए कहीं। जब दोबारा कहीं मार्केट जाते हो उसी प्लास्टिक से लाइए, या कहीं और भी कोई अपनी शॉप वगैरह है तो उसकी जगह भी वो प्लास्टिक दें, और उससे वो प्लास्टिक वाला कोई चीज वस्तु डाल करके दूसरे को देगा। कस्टमर से भी आप रिक्वेस्ट कीजिए ज्यादातर कि आप ज्यादातर इस प्रकार का रिसाइकलिंग करेंगे तो निश्चित रूप से अगले वाले का पैसा भी बचेगा और
सबसे खास बात यह है कि पर्यावरण है वो प्रदूषित होने से बचेगा, अर्थात हम आसानी से इको फ्रेंडली सिस्टम का निर्माण कर सकेंगे। ठीक है, और एक उत्तरदायी नागरिक होने के रूप में हमें 5 सिद्धांतों पर यानी 5R पर काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? 5R पर। यानी हम एक उत्तरदायी नागरिक के भारत के या राजस्थान के प्रदेश के, तो पहली बात है हम भारत के हैं, और फिर राजस्थान की बात आती है तो भारत के उत्तरदायी नागरिक होने के कारण हमारा भी ये दायित्व बनता है, हमारा भी ये फर्ज बनता है। क्या फर्ज बनता है प्रिय विद्यार्थियों? कि हमें 5R पर काम करना चाहिए। किस पर? 5R पर। 5R कौन से? 5R का मतलब हुआ ऐसे 5R है जिनके उपयोग है वो किस प्रकार होते हैं, आइए हम देखते हैं। ये 5R कौन से? पहला R है, उसका मतलब होता है, पहला R है उसका मतलब होता है रेड्यूस। क्या होता है? रेड्यूस। रेड्यूस का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों, क्या मतलब होता है? रेड्यूस का मतलब होता है कम उपयोग करना, कम उपयोग करना। यानी हमें सबसे खास प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए कि इसका उपयोग कम से कम करें। किसका? प्लास्टिक का। ठीक है, और दूसरा जो R है, इस R का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों, क्या R होता है? रेडियस के बाद में सेकंड जो R है, इसका मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों, वो है रीयूज। क्या है? रीयूज। यानी इसका है वो क्या करना चाहिए? पुनर्उपयोग करना चाहिए, पुनः उपयोग करना चाहिए। यानी एक बार प्लास्टिक लाते हो तो मैंने अभी बताया उस हिसाब से इसका पुनः उपयोग करना चाहिए। ठीक है ना? तो पुनः उपयोग करते हैं तो काफी हद तक हम पर्यावरण प्रदूषण को बचा सकते हैं। यानी प्लास्टिक की खपत है वो आसानी से कम होगी। प्लास्टिक खपत बढ़ क्यों रही है? क्योंकि जैसे हम लाते हैं, सब्जी निकाली, प्लास्टिक को फेंक दिया, और जैसे कोई बाजार से लाई बोतल पानी पिया और प्लास्टिक को फेंक दिया, तो इससे क्या होता है? इससे पॉल्यूशन है वो बढ़ता है। ठीक है, तीसरा आर है प्रिय विद्यार्थियों, वो है रिसाइकल। तीसरे आर का मतलब क्या होता है? रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब होता है पुनर्चक्रण। क्या? पुनर्चक्रण। ठीक है, यानी इसका जो है वो पुनर्चक्रण होना चाहिए। पुनर्चक्रण करते हैं तो निश्चित रूप से ये आसानी से हम उसी प्लास्टिक के अंतर्गत काफी समय तक जो वो बार बार उसी से उसको तोड़ना, उसी से पुनः बनाना, तो इस प्रकार हम उसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और रिसाइकल के बाद में है वो है रिकवर। क्या है? रिकवर। रिकवर का मतलब होता है कोई छोटी मोटी चीजें टूट जाती है तो उसका कम से कम वहीं घर पर एक हाथ से उपचार करके उसको पुनः यूज के लिए बनाना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं घर पर ही रिपेयर करना कह सकते हैं। ठीक है, रिकवर कर सकते हैं। यदि कोई टूट जाती है वस्तु तो वहां आप हम अपने स्वविवेक के हिसाब से, अपने विवेक के हिसाब से भी यानी कोई वस्तु टूट जाती है तो हम अपने विवेक के हिसाब से भी कम कर सकते हैं। ठीक है, और अगला है प्रिय विद्यार्थी, वो है पांचवा आर, जिसको हम कहते हैं रेफ्यूज। क्या कहते हैं? रेफ्यूज। रेफ्यूज का मतलब होता है मना करना। क्या होता है? मना करना। ठीक है, तो रेफ्यूज का मतलब होता है मना करना, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसे हम कम से कम यूज करें, यानी यूज करने से क्या करना है? मना करना है, यानी यूज नहीं करना है। और यूज नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम पर्यावरण प्रदूषण को काफी हद तक कम कर सकते हैं। भयंकर गर्मी है, पसीना आ रहा है। ठीक है, तो विद्यार्थियों ये थी आपकी क्लास। आपका जो तीसरा चैप्टर है वो आज यहीं समाप्त होता है। कल हम करेंगे इसके क्वेश्चन, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है आपके प्रश्न, अभ्यास प्रश्न, उन अभ्यास प्रश्नों का हल, और अगली क्लास में करेंगे फिर हम नेक्स्ट चैप्टर धातु और अधातु। बहुत ही शानदार चैप्टर है, आप
लगातार जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब करें और ऑल वाला बेल आइकन करके जरूर इस चैनल पर पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है, जिससे क्या है कि आपको हर एक नोटिफिकेशन, हर एक सूचना समय पर मिलती रहेगी। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।